Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the new topic of class 9 biology chapter 3 biodiversity. So the topic is binomial nomenclature, right? So binomial nomenclature में हमारे पास जो साइंटिस्ट था उसने ऑर्गेनिज्म को जो है उसके लिए एक साइंटिफिक नेम जो है चूज़ किया which comprises of two words, जो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल था, एक जेनरिक एंड साइंटिफिक, दूसरा हमारे पास स्पीशी नेम था. सो इससे पहले हमारे पास जो एरिस्टोटल था इसने ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजी की बेस पे यानी उसके स्ट्रक्चर, शेप, साइज़ की बेस पे और उसके एनाटॉमिकल सिमिलैरिटी, एनाटॉमिकल मीन इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी जो है उसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रख दिया. जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, जो एनाटॉमिकली सिमिलर हैं, उनको जो है अलग अलग ग्रुप में रख दिया. ठीक है. सो ये जो सिस्टम था एरिस्टोटल का 2000 ईयर्स तक तो चलता रहा, लेकिन आफ्टर 2000 ईयर्स एक स्वीडिश साइंटिस्ट आया जिसका नाम था कार्लस लिनियस. इसने इन 1753 में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. सो एज द वर्ड इंडिकेट, बाय मीन टू एंड नॉमियल मीन नेमिंग. सो इसने एक ऑर्गेनिज्म को जो है एक साइंटिफिक नेम दे दिया जो दो वर्ड्स पे मुश्तमिल था. द फर्स्ट वर्ड इज नोन एज द जेनरिक नेम. ठीक है, दो नेम्स हैं. एक द फर्स्ट नेम जो था उसका जीनस नेम हो गया, जेनरिक नेम है, और दूसरा जो है उसको स्पीशी नेम कर दिया. ठीक है. अब इसने रूल्स क्या बनाए कि हम ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे ये जो है ये नेम हम दे सकते हैं. सो चूँकि पुराने सिस्टम में हमारे पास ये जो लोकली यूज़ किए जाते थे ऑर्गेनिज्म के लिए नाम, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाते थे उनको अंडरस्टैंड करना. मीन अगर एक मुल्क है उसके अंदर उस ऑर्गेनिज्म को कुछ और नाम से पुकारा जाता था, वही ऑर्गेनिज्म दूसरे मुल्क में उसको कोई और नाम देते थे, तो इसकी आसानी के लिए मतलब इतना कन्फ्यूजन होता था, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है कार्लस लिनियस ने जो है ये बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया. सो इसके रूल्स क्या थे कि इसने कहा कि साइंटिफिक नेम जो है हम अटैलिक वर्ड में हम उसको अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो अटैलिक लैंग्वेज में होगा, क्योंकि उस दौर में हमारे पास जो लैटिन वर्ड जो थी, वो लैटिन लैंग्वेज जो थी वो बहुत पॉपुलर थी और उसको यूनिवर्सल लैंग्वेज कंसिडर की जाती थी. ठीक है. तो उसी लैंग्वेज में हमारे पास इन साइंटिफिक नेम को बना दिया गया और उन्हीं लैंग्वेजेस में अभी तक हम उसको मतलब कंसिडर करते हैं और हम स्टडी भी करते हैं. सो इसने कहा कि जो साइंटिफिक नेम है जब हम उसको प्रिंटेड फॉर्म में करेंगे तो वो अटैलिक लैंग्वेज में होंगे. मीन ऐसे थोड़ा सा कर्व फॉर्म में टेढ़ा सा ऐसे लिखते हैं. ठीक है, अटैलिक लैंग्वेजेस में. लाइक अगर होमो है तो होमो भी ऐसे थोड़ा सा कर्व फॉर्म में हो गया, तो इसको अटैलिक लैंग्वेज कहते हैं. सही है. अच्छा, और अगर जब हम उसको हैंड रिटन में लिखेंगे तो उसको हमने अंडरलाइन करना है. जब टाइपिंग फॉर्म में होगा तो अटैलिक लैंग्वेज में होगा, उसको अंडरलाइन नहीं करेंगे. और जब अगर हमने उसको हैंड रिटन में लिखना है उस स्पीशी को, तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे. जैसे कि यहाँ देखें ये होमोसेपियन है, तो इसको सेपियन को मैंने हैंड रिटन में अगर लिखा है तो नीचे अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट इसका था कि जो जेनरिक नेम है वो हमेशा ये फर्स्ट, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द जेनरिक नेम एंड दिस इज़ द सेपियन नेम. ठीक है. अब ये जो जेनरिक नेम होता है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका एक जैसा भी हो सकता है. ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म तो वो डिफरेंट होंगे लेकिन उनका जीनस सेम हो सकता है क्योंकि उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, इसलिए उनका जीनस जो है वो सेम है. और जो स्पीशी जो है वो उनके अंदर वो उस बेस पे स्पेसिफिक है. मीन जीनस से वो थोड़े डिफरेंट है, इसलिए हमने उसको स्पीशी का नाम दे दिया, वो अलग कर दिया, क्योंकि इस जो स्पीशी की करैक्टरिस्टिक हैं वो जीनस से थोड़ी डिफरेंट है. ठीक है. सो जेनरिक नेम है होमो, तो होमो का एच देखिए कैपिटल है, तो जेनरिक नेम ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर. जबकि से ये जो हमारे पास स्पीशी नेम है इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, मीन इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे. ठीक है. अब जो साइंटिफिक नेम है उसको हम जनरली फुल फॉर्म में लिखते हैं. जैसे ये अभी हमने होमोसेपियन है, इसको हमने लिख लिया फुल फॉर्म में. ठीक है. लेकिन ये अब फर्स्ट टाइम यूज़ हो गया तो इसको हमने फुल टाइम में यूज़ कर लिया. लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज़ आएंगे, ठीक है, एक ही जीनस के बहुत सारे स्पीशीज़ आ जाते हैं, तो फिर हम उसको फुल फॉर्म में इस तरह नहीं लिखते. ठीक है. सो उसके लिए फिर हम एक इस तरह जो जीनस है उसके लिए हम
सिर्फ लेटर यूज़ कर लेंगे एंड डॉट लगा के आगे कोलाई यूज़ हो गया। सो इनिशियल, फिर एक इनिशियल वर्ड हम यूज़ करेंगे जीनस के लिए एंड बाकी कोलाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये होमो सेपियन है, होमो हेबिलिस है, होमो इरेक्टस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख लें होमो सेपियन, ठीक है, इससे पहले जो इंसान थे उनका नाम होता था जी होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड देन होमो सेपियन आ गया। ठीक है, अब ये इसको पूरा पूरा लिखना था, यहाँ चूंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगर ये इकट्ठा आ रहा है आपके पास कहीं पे तो हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं ना, होमो हैबिलिस। अगर यही हैबिलिस जो है कंटिन्यूस फॉर्म में कहीं 3-4 दफ़ा आ रहा है, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, होमो हैबिलिस, तो हम एच डॉट हैबिलिस लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपके पास होमो इरेक्टस इरेक्टस होमो इरेक्टस 3-4 दफ़ा आ रहा है तो पूरा का पूरा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ ये एच लिख के इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये होमो को शो कर रहा है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो जेनरिक नेम है, दिस इज़ कॉमन टू ऑल द स्पीशी। जो जेनरिक नेम है ये तकरीबन जो स्पीशीज़ हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखें होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, होमो सेपियन है, तो इनके जीनस सेम है। ठीक है, सो इसका मतलब है कि इनके अंदर आपस में कॉमन फीचर्स हैं, कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं, फेमिलैरिटीज़ हो गई। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम है हैबिलिस हो गया, इरेक्टस हो गया, सेपियन हो गया, सो ये शो कर रहा है कि डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कहाँ पे आ गया, स्पीशीज़ के अंदर कोई स्पेसिफिक या डेफिनेट डिफरेंस आ गया हमारे पास, इसलिए हमने स्पीशीज़ को अलग लिख दिया है। ठीक हो गया। सो एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे हमारे पास यहाँ पे है एग्जाम्पल पीपल ट्री। ठीक है, बैनियन ट्री भी इसको कहते हैं, एक इसका एक पीपल ट्री है, एक बैनियन ट्री हमारे पास दूसरा ट्री है, एंड रबर ट्री। ठीक है, ये 3 हमारे पास नेम है। अब इन तीनों के लिए हम एक ही जेनरिक नेम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फिकस। ठीक है, सो अब बैनियन है, ये पीपल है, ये रबर है, ये तीनों जो है एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं क्योंकि इनके अंदर कहीं सिमिलैरिटीज मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये डिफरेंस भी है, तो उसके लिए इनके स्पीशीज डिफरेंट हो गए हमारे पास। तो जो स्पेसिफिक डिफरेंस है उनकी बेस पे हमने इनके नाम को डिफरेंट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें फिकस रिलीजियोसा पीपल का नाम है। ठीक है, फिकस बेनगेल्सिस बैनियन का नाम है, फिर है फिकस एलास्टिका रबर का नाम है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों जो है आपके पास, ये तीनों जो है सेम जीनस है और यहाँ पे ये डिफरेंट स्पीशीज आ गए। बेनगेल्सिस हो गया, रिलीजियोसा हो गया, एलास्टिका हो गया, तो ये डिफरेंट आ गए क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस है, तो इसलिए हमने इनका नाम डिफरेंट कर दिया और ये स्पीशी नेम हो गया। नेक्स्ट एनिमल किंगडम में अगर हम देखें तो हमारे पास कार्निवोर जो है, जिसमें कैट है, लायन है, टाइगर है, ये तीनों देखिए कार्निवोर हैं। ठीक है, अब चूंकि इनके अंदर सिमिलैरिटीज ज़्यादा सेम है इसलिए इनका हमारे पास जेनरिक नेम भी सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट इनमें डिफरेंट भी है जो कि इनको एक दूसरे से डिफरेंट रखता है, तो वो उस बेस पे इनके स्पीशीज हम कहते हैं ये डिफरेंट हो गए। जैसे फिलिस, ये अब जीनस नेम शो कर रहा है फिलिस, एंड डोमेस्टिका ये स्पीशी नेम शो कर रहा है। तो फिलिस डोमेस्टिका इज फॉर कैट, दिस इज द साइंटिफिक नेम फॉर कैट। फिलिस लियो इज फॉर लाइन एंड फिलिस टिग्रिस इज फॉर टाइगर। तो चूंकि ये जीनस इनका सेम है इसलिए हमने यहाँ ये लिख दिया। एंड फिलिस डोमेस्टिका हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये किसी पैराग्राफ में इकट्ठे नाम आते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट डोमेस्टिका, एफ डॉट लियो, एफ डॉट टिग्रिस। राइट। अच्छा, अब इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है कि ये क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, यानी हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों बनाया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि दे आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डिनरी नेम। हमारे पास जो ऑर्डिनरी नेम है, ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल कॉमन नेम जो है आपके पास, वो हर लैंग्वेज में डिफरेंट आप एक किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल उर्दू में हम प्याज कहते हैं, ठीक है, और उसको डिफरेंट रीजन्स में, पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन्स में गांदा भी कहा जाता है, बैसल भी कहा जाता है, वैसल भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो इसका साइंटिफिक नेम है
वो हमने बना दिया क्या, इलियम सीपा। ठीक है, अब इलियम सीपा आप कंट्री में कहीं भी जाएं या बाहर मुल्क में कहीं भी जाएं, आप इलियम सीपा जब या कोट करते हैं तो इसका मतलब है कि ये प्याज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसका देखें जो इम्पोर्टेंस है वो है बीइंग इन लैटिन दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अब चूंकि डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो एक उस ज़माने में जो है लैटिन जो है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज कंसिडर की जाती थी। तो लैटिन लैंग्वेज को ही उसी में ही साइंटिफिक नेम्स को हमने डाल दिया ताकि वो हर जगह पे एक्सेप्टेबल हो। तो एक ही लैंग्वेज को अगर आप वैल्यू दोगे कि इसी में हम नाम लिखेंगे वही एक्सेप्टेबल होगी, तो वो इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, बजाय इसके अगर हम इंग्लिश में या उर्दू में या फ़ारसी में या किसी और लैंग्वेज में भी उनको करें, हर मुल्क अपने अपने लिहाज से साइंटिफिक नेम को करे, तो वो जो है पूरी दुनिया में कंसिडर करना या समझना उसको मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए लैटिन वर्ड जो है, लैटिन ज़बान जो है वो यूज़ की गई। तो इस बेस पे जो है जो पीपल थे वो इस जो वर्ड है इसको या साइंटिफिक नेम जो है ईज़िली उनको एक्सेप्ट उन्होंने कर दिया, क्योंकि लैटिन वर्ड जो लैंग्वेज है ये ज़्यादा बोली जाती थी, अंडरस्टैंड ज़्यादा की जाती थी। तो एक ही लैंग्वेज को इन्होंने चूज़ किया और इसी में ही साइंटिफिक नेम्स को डाल दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये डिस्क्रिप्टिव एंड ईजियर टू स्टडी दैन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट। अब यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनिज्म का, जैसे अभी हमने लिखा फिलिस फिलिस डोमेस्टिका, फिलिस लियो, फिलिस टेग्रिस, तो जब आप फिलिस का जिक्र करते हो तो इसका ये डायरेक्टली आपके माइंड में आ जाता है कि ये कार्निवोर हैं। तो बजाय इसके कि पूरा हम एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखें कि ये एनिमल्स जो हैं गोश्तखोर हैं या इनके दांतों की अरेंजमेंट ऐसे है, ये इन चीज़ों पे अटैक करते हैं, ये खाते हैं, इनका सिस्टम ऐसा है या रहन सहन ऐसा है, तो हम जब फिलिस लिख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये कार्निवोर्स हैं और कार्निवोर्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन आ जाती है कि ईजिली हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बजाय इसके कि हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अलग अलग लिखें। उसके बाद क्या है कि जी इट इंडिकेट्स द जेनरिक रिलेशनशिप एंड डेसेंट ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स एंड प्लांट। अब ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, अगेन यहाँ ऊपर एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे फेलिस डोमेस्टिका है। अब ये आपके पास जेनरिक रिलेशनशिप को बयान करता है, मीन इनके आपस में एक रिलेशनशिप है, जीनस सेम है, तो इनके मीन कि इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब जहाँ पे ये फॉर एग्जांपल ये फिलिस डोमेस्टिका है और फिलिस लियो है, तो हम जीनस की बेस में हम तो ये कह सकते हैं कि इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जब हम इनके स्पीशी को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आपस में इस पॉइंट कहीं ना कहीं पे डिफरेंस है इनका, और वो पॉइंट भी हमें पता चल जाता है। तो इससे हमें एनिमल्स का डेसेंट मालूम हो जाता है, यानी एवोल्यूशन मालूम हो जाती है कि कहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अंदर एवोल्यूशनरी चेंज आया, कहाँ पे ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई हो गया। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ओके जी, अब इसको ओवरव्यू हम कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि जो कॉमन नेम है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो हमारे पास नेम दिए जाते थे ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। ठीक है, अब उस डिफ़िकल्टी को ख़त्म करने के लिए हमने एक लैटिन वर्ड में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लैंग्वेज में हमने साइंटिफिक नेम दे दिए। ठीक है, जो कि जीनस और स्पीशी पे बेस करता है। नाउ जो हमारे पास कॉमन नेम है, जो हम पुराने जो हर ऑर्गेनिज्म को अपनी लैंग्वेज में हमने जो नाम दिया होता है, जैसे अभी मैंने प्याज का जिक्र किया कि प्याज को हम उर्दू में ऑनियन को उर्दू में प्याज कहते हैं, और बाकी लैंग्वेजेस में पाकिस्तान में इसको गांदा भी कहा जाता है, बैसल भी कहा जाता है, वैसल भी कहा जाता है। तो अब ये जो साइंटिफिक नेम है इनका ये तो प्रॉपर हमें समझ आ जाता है, लेकिन ये जो कॉमन नेम है इनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल्स में देखें कि हम कहते हैं फिश एक वर्टिब्रेट है जिसमें फिन्स भी होते हैं और गिल्स भी हैं। ठीक है, गिल्स जिसके थ्रू वो रिस्पायरेशन वगैरह करते हैं, फिन्स जिनके थ्रू वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब
हम ये जो कॉमन नेम है हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देते हैं, जैसे स्टार फिश हो गया, क्रेफिश हो गया, जेली फिश है, स्टार फिश है। अब ये जो है ये सारे आपके पास बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फिश को जस्टिफाई नहीं करते। मीन फिश हम उसे कहते हैं जिसमें फिन्स हो और गिल्स हो, लेकिन ये चूंकि हमने कॉमन नेम दिए हैं, ठीक है, अब हर एक ने उसको अपने मुताबिक इन चीज़ों को नाम दिया हुआ है साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये चूंकि फिश तो नहीं है, ये सारे फिशेज नहीं है हमारे पास, ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो साइंटिफिक नेम है इनका कोई जो कॉमन नेम है उनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये हम जनरली देते हैं, अपनी आसानी के लिए देते हैं ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करें। जबकि साइंटिफिक नेम हम देते हैं ताकि हम उसको वो एक तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाए, ठीक है, और दूसरा उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, कोई किसी किस्म की हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई इशू ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने में या उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास कुछ मैंने कॉमन नेम्स दिए हैं, साथ में उसके साइंटिफिक नेम्स हैं। जैसे ऑनियन है तो उसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा। हाउस फ्लाई मक्खी जो है अब उसको साइंटिफिक नेम जो है मस्का डोमेस्टिका है। फ्रॉग राना टेग्रीना। मस्टर्ड ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, राइट। सो ये हमारे पास सारे जो हैं साइंटिफिक नेम है और ये हमारे पास कॉमन नेम है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे पास कुछ साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो हम जो जोलॉजिस्ट या बॉटनिस्ट जो हैं जिन्होंने उस स्पीशी को डिस्कवर किया होता है उसके नाम पे हम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्पीशी है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप इसको जहन में वैसे रख दें। जैसे हमारे पास होता है लिवर वोट, स्वेडिला, ठीक है। अब ये नाम जो है ये एक साइंटिस्ट था स्वर्ड, ठीक है, ठीक है। इस साइंटिस्ट की बेस पे जो है इसको नाम दिया गया, ठीक है। ये जो प्लांट स्पीशी है आपके पास इसको नाम दिया गया। इसी तरह हमारे पास महाशीर एक फिश है, ठीक है, महाशीर, ठीक है, ये आपके पास एक फिश है। अब इसका जो नाम है एक साइंटिस्ट या डॉक्टर जो नज़ीर है, ठीक है, जो फिशरी एक्सपर्ट है हमारे पास, इसके नेम पे मतलब इसने ये सजेस्ट किया है इसका नाम, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स जो हैं हमारे पास वो उनके जिन्होंने डिस्कवर किए हैं उन स्पीशीज़ को उनके नाम के ऊपर भी रखे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास है ऑर्चिड ट्री, ठीक है। तो ऑर्चिड ट्री को हमारे पास जैसे यहाँ मैं लिख लेती हूँ ऑर्चिड ट्री है, ठीक है। ऑर्चिड ट्री को हम कहते हैं माउंटेन इबोनी, ठीक है। और इसका नाम जो है इसका नाम दिया गया है ब्यूहेनिया वेरीगेटा, ठीक है। वेरीगेटा, ठीक है। तो ये एक साइंटिस्ट है ब्यूहेन, ये एक साइंटिस्ट था ब्यूहेन, उसने ये एक बॉटनिस्ट था, इसने इस स्पीशी को डिस्कवर किया है, ठीक है। सो ये जो आपके पास ब्यूहेनिया वेरीगेटा जो है ये ऑर्नामेंटल ट्री है, तो ये साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट ब्यूहेन जो है इसने इस स्पीशी को डिस्कवर किया था, तो इसके नेम पे हमने इसका नाम दिया है ब्यूहेनिया वेरीगेटा। अंडरस्टैंड। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना ज़रूरी था। बाकी कहीं पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।